सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 3453 सेपरेट स्क्वायर्स 1। मीडियम मार्क प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है? यू आर गिवन 2D इंटीजर एरे। आपको एक 2D इंटीजर एरे गिवन है जिसका नाम क्या होगा? स्क्वायर्स। ईच स्क्वायर आई इज इक्वल्स टू एक्स आई, वाई आई एंड एल आई। अच्छा, ठीक है। रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉटम लेफ्ट पॉइंट एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्या कहने का मतलब है? देखो, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर जिसकी सारी साइड्स इक्वल्स होती हैं। तो हमें ये बताया गया है कि अगर कोई पॉइंट एक्स आई और वाई आई है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। ये जो यहाँ वाला कोऑर्डिनेट्स है जहाँ मेरा कर्सर है, दिस इज गोइंग टू बी विच कोऑर्डिनेट? 0,0। तो बॉटम बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट पे क्या है? 0,0 से हमारा जो स्क्वायर है वो स्टार्ट होता है, और उसका जो लेंथ गिवन है, उसका जो भी लेंथ है, मतलब साइड का जो भी विड्थ है और यू कैन से लेंथ है, वो क्या है? 1 है। तो फॉर फ्रॉम एवरी साइड इट इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ 1। इधर से भी 1, इधर से भी 1, इधर से भी 1, इधर से भी 1। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? Find the minimum y coordinate value of the horizontal line such that the total area of square above the line equals the total area of the square below the line। अब इनके कहने का मतलब ये है कि हमें एक ऐसा y का कट देखना है। मतलब कि मान लो दिस इज द वर्टिकल लाइन, यहीं पे मेरी सारी y की वैल्यूज आती हैं। तो इस पूरी लाइन में मेरे को एक ऐसा कट देखना है, एक ऐसी y की वैल्यू निकालनी है जो कि अगर मैं यहाँ प्लेस करूँ, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, तो उसके अबव जो भी स्क्वायर का एरिया रहने वाला है और जो बिलो रहने वाला है, वो दोनों का एरिया क्या हो? बराबर हो। हमें एक ऐसी y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देयर कैन बी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। अगर हम इस पर्टिकुलर लाइन को कंसिडर करें तो y इक्वल्स टू 1 में ये भी स्क्वायर 1 क्रॉस 1 का है, ये भी स्क्वायर 1 क्रॉस 1 का है। अब ये जो दोनों 1 क्रॉस 1 के, इस लाइन को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी तो क्या होगा कि अब का एरिया कितना रहा? 1 क्रॉस 1 का, 1 यूनिट का ही स्क्वायर है, नीचे का भी 1 यूनिट का ही स्क्वायर है। तो इस केस में जो हमारा y का वैल्यू है दैट इज कमिंग आउट टू बी 1। अगर हम y के वैल्यू को 1 लेते हैं और वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उस केस में जो हमारा एरिया है वो कितना है? दोनों का बराबर आ रहा है। अगर हम y इक्वल्स टू 2 के लिए भी देखें, जैसे कि ये तो y इक्वल्स टू 1 था, यहाँ पे y इक्वल्स टू 2 के लिए देखें तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के बाद जो अबव है वहां पे भी हमारे पास 1 स्क्वायर यूनिट का एरिया है और बिलो भी हमारे पास 1 स्क्वायर यूनिट का एरिया है। तो इस तरीके से हमें एक ऐसी वैल्यू y की फाइंड आउट करनी है जो कि मिनिमम हो, साथ के साथ उसका उस लाइन से अगर हम हॉरिजॉन्टल एक लाइन बनाए तो उसके अबव और उसके डाउनवर्ड दोनों साइड हमारा जो एरिया है स्क्वायर का वो इक्वल रहना चाहिए। तो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब क्या बोला है? आंसर विद इन 10⁻⁻5 ऑफ द एक्चुअल आंसर विल बी एक्सेप्टेड। नोट, स्क्वायर में ओवरलैप, ओवरलैपिंग एरिया शुड बी काउंटेड मल्टीपल टाइम्स। ठीक है। तो हमें क्या बोला गया है कि स्क्वायर्स जो है ना वो ओवरलैप भी कर सकते हैं। तो जो भी एरिया बार बार, मतलब बार बार जितने स्क्वायर्स आते जा रहे हैं, तो हमें उनको भी मल्टीपल टाइम काउंट करना है। जब हम इसको और इंट्यूशन वाइज समझ रहे होंगे तब इसके ऊपर आते हैं, और आंसर के बारे में भी जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तब हम इन दो लाइन को और अच्छी तरीके से समझेंगे। बाकी यहाँ पर देखो, हमें इनपुट कैसे आ रहा होगा? वेक्टर ऑफ वेक्टर, और जो अंदर वाला वेक्टर है वो 3 साइज का होगा, जिसमें दो जो स्टार्टिंग वाले वैल्यूज होंगी वो कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं, और जो उसके बाद वाला है एल, दैट इज गोइंग टू टेल अस व्हाट द साइड ऑफ द स्क्वायर, मतलब किस साइड, कितने लेंथ का स्क्वायर का साइड है। आउटपुट हमें रिटर्न करना है, क्या वैल्यू रही y की? तो y की इस केस में वैल्यू क्या है? 1। और देखो यहाँ पे 10⁻5 के टर्म्स में ही आंसर को रिटर्न कर रहे होंगे हम। ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज हमने क्या किया? सबसे पहले तो ड्रॉ कर लिया दोनों स्क्वायर को ड्रॉ करने के बाद हमने एक वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक की विच इज y इक्वल्स टू दिस, इस वैल्यू पे, y की इस वैल्यू पे। तो हमने देखा कि दोनों का जो एरिया आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, तो इसीलिए हम इसको रिटर्न कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये कुछ रहने वाला है हमारा प्रॉब्लम। एक बार नोट पैड पे आते हैं और इसको और डेप्थ में समझते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ड्रॉ कर लिया है स्क्वायर्स का, जिसमें मैंने लिया है 0,0 कोऑर्डिनेट और जिसका लेंथ है 4। दिस इज 0,0, लेंथ इज 4। 2,1, दिस इज 2,1, लेंथ इज 2, एंड दिस इज 5,3, 5,3, लेंथ इज 3। इस तरीके से मैंने पूरे जितने भी 4 स्क्वायर्स हैं उनको ड्रॉ कर लिया है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब हम क्या कर सकते हैं
कि सोचना स्टार्ट करते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच किया जा सकता है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि y की वैल्यू क्या पॉसिबल वैल्यूज ये ले सकता है। तो अगर मैं तुमसे एक चीज पूछूं, मैं ना अपने y को यहां से कट करने को बोलूं या फिर छोड़ो यहां से कट करने बोलूं, मेरा y का पॉसिबल वैल्यू ना यहां से स्टार्ट हो, ठीक है, बट यहां से स्टार्ट करने का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। एक बात बताओ, अगर मैं y को यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ तो इसके नीचे का एरिया कितना, हमें ऐसा बोला गया है कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपर एरिया है और लोअर एरिया है स्क्वायर्स का, वो इक्वल होना चाहिए। नीचे तो कोई स्क्वायर है ही नहीं और ऊपर ही सारे स्क्वायर्स हैं, तो उस केस में ये तो हमारा y का पॉसिबल स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अब क्या हो सकता है, अगर मैं अपने y को जहां पर हमारा लोएस्ट स्क्वायर का y कोऑर्डिनेट आ रहा है वहां से स्टार्ट करूं, लोएस्ट यहां तक है, y का जो मिनिमम वैल्यू है जहां से हमारा स्क्वायर आना स्टार्ट हो रहा है वहीं से स्टार्ट कर दूं, और y को कहां तक लेके जाऊं, y को सिर्फ वहां तक लेके जाऊं जहां तक हमारा मैक्सिमम y का वैल्यू आ रहा है, मतलब लास्ट स्क्वायर जिसका y कोऑर्डिनेट का वैल्यू मैक्सिमम जा रहा है। यहां पर y का मैक्सिमम वैल्यू कहां 7 तक ही गया है, 7 तक ही गया है ना, उसके बाद तो y की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ तक कोई है ही नहीं स्क्वायर। तो उस केस में y को यहाँ पे लेके आना कोई मतलब नहीं बनाता क्योंकि इस एरिया में कोई भी स्क्वायर नहीं है। बट हाँ, हमारा इस एरिया तक स्क्वायर था, तो y का जो वैल्यू है उसका हमें एक रेंज मिल चुका है, y के वैल्यू के लिए हमें एक रेंज मिल चुका है कि जो भी y का मिनिमम वैल्यू होगा, मतलब कि y का जो भी मिनिमम वैल्यूज जहां से y को फाइंड आउट करना हम स्टार्ट कर सकते हैं वो कहाँ क्या होगा, जो भी अभी तक का हमें मिनिमम मिला है y कोऑर्डिनेट अभी तक जो भी मिनिमम मिला है, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है इसका, जो भी अभी तक का y का हमें मैक्सिमम वैल्यू मिला है। और बेसिकली ये y हमारा क्या है, बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, ठीक है, बॉटम लेफ्ट है, तो ये कहाँ से, ये मैक्सिमम हमें 6 ही मिला था, मैक्सिमम में y का वैल्यू 6 ही मिला है, बट उसमें हम लेंथ उसकी ऐड कर देंगे, उसकी लेंथ ऐड करेंगे जो कि आएगी यहाँ तक, जो कि 7 हो जाएगी। तो मैक्सिमम कैलकुलेट करने के केसेस में दो इक्वेशंस हमें मिली, y के लिए जो मिनिमम है वो तो कुछ नहीं है, डायरेक्टली हमारा y का जो भी कोऑर्डिनेट है जो सबसे छोटा है, और y के मैक्सिमम के लिए हम उसको चूज करेंगे जो y प्लस l हमारा सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। तो ये हमें एक रेंज पता चल गई है, ये हमें एक रेंज पता चल गई है कि y की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ तक ढूंढ सकते हैं। अब जब मुझे एक चीज पता चली कि y की कुछ रेंज है, ठीक है, और y ना धीरे धीरे करके इंक्रीज होता है, जैसे कैसे, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। अगर मैं इस पे एक मैनुअल लूप चलाऊं जो कि ओ ऑफ एन टाइम का होगा, जितने भी पॉइंट्स कवर होने वाले हैं इस पूरे रेंज में, तो वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसका एक बेस्ट सोल्यूशन है, y इंक्रीजिंग भी है, साथ के साथ y का एक रेंज भी हमें पता है, और y जो इंक्रीज हो रहा है ना, वो एक यू कैन से कांस्टेंट टाइम पे और मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रहा है। ऐसा नहीं है ना कि एक बार 1 इंक्रीज हुआ एक बार 2 इंक्रीज कर दिया हमने, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो ये कॉन्टिन्यूसली एक ही स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा दो चीजें हमें पता चली, एक रेंज y के लिए और उसका मोनोटोनिक नेचर, मतलब कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट टाइप ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे तो इंक्रीमेंट है, मोनोटोनिक नेचर, हमें दो चीजें पता चली, मोनोटोनिक इन नेचर है, साथ में कुछ कुछ रेंज है वाई की। तो इन दोनों केसेस को सोच के हमें ये पता चला कि हम यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा सकते हैं वाई की वैल्यू पे। हमने बहुत आराम से समझा है कि बाइनरी सर्च हम क्यों लगा रहे हैं। पहली चीज, हमें वाई की कुछ रेंज पता है, रेंज क्या होता है, लो और हाई। बाइनरी सर्च जब हम करते हैं तब हमारे पास कुछ लो होता है, कुछ हाई होता है, कुछ पर्टिकुलर रेंज होती है, और साथ के साथ हमें ये पता होता है कि जिस भी रेंज में हम फाइंड आउट कर रहे हैं चीजें, वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब किसी कांस्टेंट तरीके से इंक्रीज है और कांस्टेंट तरीके से डिक्रीज हो रही है, मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रही है और मोनोटोनिकली डिक्रीज हो रही है। अगर ऐसा है तब उस सिनेरियो में हमारा बहुत हेल्प करता है कौन, बाइनरी सर्च। और किस तरीके से हम इसमें एडिशंस कर सकते हैं चीजों का वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, अपनी रेंज फाइंड आउट कर लेंगे।
रेंज जब हमें पता चल जाएगी उसके बाद हम इसमें ट्राई करते हैं बाइनरी सर्च लगाने का। अब मुझे एक बात बताओ, हमने अभी तक एरिया पे डिस्कशन नहीं किया। हमने अभी तक एरिया पे डिस्कशन नहीं किया कि अगर ये हॉरिजॉन्टल कट मैं लगाऊं, कोई और कलर ले रहे थे, बहुत ग्रीन ग्रीन सा हो गया। देखो, अगर मैं कोई ये कट लगाऊं, इस कट को लगाने के बाद इसका नीचे वाला एरिया कितना है और इसका अपर साइड एरिया कितना है, इसको कैलकुलेट करना भी एक कंफ्यूजन पार्ट है। कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? अब सोचो, ये एक स्क्वायर था पूरा। हम क्या कर सकते हैं, हम हर स्क्वायर में जाएंगे एक एक करके। जैसे फर्स्ट हम जाते हैं 0,0 पे। जब हम 0,0 पे पहुंचे तो इस पूरे स्क्वायर का एरिया कितना होना चाहिए? इट इज गोइंग टू बी 4 इंटू लेंथ कितना है 4, ब्रेथ भी हो गया हमारा 4, 4 इंटू 4 इज गोइंग टू बी 16। 16 एरिया है अभी के लिए इस स्क्वायर को अगर हम कंसिडर करते हैं। तो मान लो अगर मेरा जो आंसर है वो मैं यहाँ पे अगर वाई का कट लगाऊं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं वाई का कट लगाऊं, कट लगाने के बाद जब मैं बाइनरी सर्च लगाती हूँ तो हम एक आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि हम मिड में ट्राई करते हैं, उसको मिड से ट्राई करते हैं। अगर ये जो मिड है ये हमारा पॉसिबल आंसर दे पा रहा है तो हम ट्राई करते हैं और पॉसिबिलिटीज को। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं वाई को यही मिड मानूं, ये मिड जो आया है वो हमारा इस वाई की वैल्यू के लिए आया है विच इज इक्वल्स टू 1। अब मेरे को क्या चाहिए, मुझे यहाँ से यहाँ तक का लेंथ चाहिए और यहाँ से यहाँ तक का ब्रेथ चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मैं इस पूरे एरिया को कवर नहीं कर रही हूँ, मैं कट के नीचे वाला जो भी स्क्वायर का एरिया उसको पाना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी कि जो भी मेरा पहला है जैसे 0,0, इसको इस स्क्वायर को देखूंगी कि क्या ये हमारे इस लाइन के बिलो आता है। हाँ आता है, इसका कुछ पोर्शन आता है। अब उस कुछ पोर्शन के एरिया को निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? तो मैं एक बात पूछूं, अगर y कोऑर्डिनेट यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट जीरो है, तो अगर मैं माइनस कर दूं मिड में से अगर मैं माइनस कर दूं दिस y का कोऑर्डिनेट जो कि जीरो है, 1 - 0, ये अगर मैं पता कर लूं, मुझे तो बेसिकली ये लेंथ चाहिए ना, क्योंकि लेंथ में डिक्रीमेंट आया है, विड्थ तो मेरी एज इट इज रही, तो विड्थ में कोई चेंजेस नहीं होंगे, विड्थ हमारी एज इट इज जो कि एल है हमारी। ये वाला लेंथ इनटू दिस लेंथ विल बी गोइंग टू गिव अस व्हाट, द एरिया। और वहीं अगर ये वाला जो लाइन है मिड वाला लाइन, उसको हम ये ना लेके हम क्या करते हैं, मैं बताती हूँ। अगर हम इसको ये ना लेके हम ये लेते दिस, यहाँ पे कोई कर रहे होते, एज्यूम करो, मैं ऐसे कुछ केस नहीं बता रही, बस एज्यूम करो अगर ऐसा होता तो उस केस में जो हमारा मिड होता ना, जो हमारा मिड होता वो क्या होता, -1। अब फॉर्मूला क्या कहता है, -1, जो भी y का कोऑर्डिनेट कितना है 0, उस केस में वैसे इसका इस लाइन के अबव, मैं पूछ रही हूँ इस लाइन के बिलो इस एरिया का, इस स्क्वायर के एरिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो मेरे को अगर पता करना है तो कैसे पता करूंगी? तो मुझे मिड पता है, मिड -1 दिया हुआ है और जो भी y कोऑर्डिनेट है वो हमारा 0 है। इसमें से दोनों को माइनस करना था, माइनस करने के बाद क्या आया, -1 आया। अब -1 कोई लेंथ थोड़ी होती है, तो उस केस में हम क्या कर रहे होंगे, उस केस में हम चेक करेंगे कि अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में से हम मैक्सिमम निकालने की कोशिश करेंगे 0, तो उसका कंट्रीब्यूशन 0, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम, अगर ये नेगेटिव है तो फिर इसको कंसिडर करेगा और नहीं है तो फिर हम इसी को कंसिडर कर रहे होंगे एज अ लेंथ। एक और केस आ सकता है, एक और केस आ सकता है जिसके अंदर बिल्कुल ही अब हमारी लाइन खिंची हो। मान लो मिड इक्वल्स टू 5 पे, मिड इक्वल्स टू 5 के लिए अगर लाइन ड्रॉन है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम इसको बेसिकली देखेंगे मिड -0, तो क्या ये पूरा लेंथ है? ये पूरा लेंथ तो है ही नहीं, तो इसमें से हम मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। मिनिमम इसकी लेंथ यहीं तक हो सकती है, ये लेंथ जितनी, और सॉरी मैक्सिमम इसकी लेंथ इतनी हो सकती है और मिनिमम इतनी हो सकती है। तो इन दोनों का जो भी मिनिमम है, क्योंकि ये 5 - 0 5 आ रहा था, लेंथ 4 ही है, तो इन दोनों का जो भी मिनिमम है दैट इज गोइंग टू बी 4। और इस 4 के केस में अगर कभी आता है इनमें से तो मिनिमम निकल जाएगा, और निकलने के बाद हमें ये वाली कंडीशन भी रखनी है मैक्सिमम के लिए, तो दिस इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। सो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं पॉसिबल एरिया जो कि एनक्लोज्ड है किसके, इस लाइन के बाद। और ऐसा हमें हर स्क्वायर के लिए करना है। अगर मान लो लाइन से नीचे कोई स्क्वायर एग्जिस्ट करता है या फिर लाइन से
ऊपर कोई स्क्वायर एग्जिस्ट करता है उसके केस में हमें अभी नहीं देखना नीचे का कितना एरिया ऑक्यूपाइड है। अगर ये एरिया हमारा टोटल बाय 2 के बराबर आ जाता है उस केस में हमें इस एरिया को ही रिटर्न करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा होगा। अब हमने बाइनरी सर्च भी देख लिया, एरिया भी कैसे कैलकुलेट करना है वो भी देख लिया। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम इस लो, जो तुम ये लो बोल रहे हो उसको कहीं ना कहीं से तो इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा ना, और इस हाई को भी कहीं ना कहीं से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो लो हमारी सबसे ज्यादा क्या वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू दे दो इसको, और हाई को हमारी सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू दे दो। मिनिमम क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। मिनिमम मिनिमम हमारा जीरो ही हो सकता है जो कि हम हाई में दे देंगे, और लोएस्ट में हम कुछ भी दे देंगे, कोई भी बड़ी पावर 1e9 इतना दे देंगे, 1 × 10⁻⁻9 9 इतना दे देंगे। इस वैल्यू को दे देंगे। इसको देने के बाद हम देखेंगे कि हमारा लोएस्ट में हम मिनिमम फाइंड आउट करते जाएंगे। इसके अंदर इसमें आइट्रेट करते करते लोएस्ट का जो भी मिनिमम आएगा, वाई की जितनी भी मिनिमम वैल्यू रही है वो, और साथ के साथ वाई की जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू रही है वो हम एक में स्टोर करा के रख रहे होंगे। एंड देन वी विल बी ट्राइंग टू स्टार्ट द बाइनरी सर्च। अब एक और क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन आता है। अब इसमें ना ये जो लो है ना, ये एक डबल वैल्यू है, क्योंकि हम रिटर्न क्या कर रहे हैं आंसर, डबल वैल्यू। और ये हाई भी ना एक डबल वैल्यू है। अब तुम्हें पता है ना कि डबल वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो सकती है, मतलब 1.0000 समथिंग समथिंग समथिंग। अब इतना प्रिसीजन लाना इज वेरी डिफिकल्ट, इज वेरी डिफिकल्ट। हम रियल नंबर्स पे बाइनरी सर्च को ऑपरेट कर रहे हैं, हम अभी रियल नंबर्स पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो उस केस में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि क्या, सबसे पहली चीज, जो ये जो हम करते नहीं थे, जब तक लो हमारा लेस देन इक्वल्स टू हाई है, यही स्ट्रक्चर हम फॉलो करते थे वाइल के अंदर करके, और अपना जो भी लॉजिक होता था वो इसके अंदर लिख रहे होते थे। बट इस केस में हम ऐसा नहीं करेंगे। इस केस में हम थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करेंगे, क्योंकि हम रियल नंबर्स के ऊपर ऑपरेट हो रहे हैं। रियल नंबर्स में जब हम बात करते हैं तो प्रोसीजर हमारी बहुत लंबी जा सकती है। तो उस केस में हमें ये एक स्टैंडर्ड चीज़ को फॉलो करना है कि ये जो लूप है ना वो कब तक चल सकता है। हमें मैक्स टू मैक्स 100 आइट्रेशन करने होंगे इस आंसर तक पहुंचने के लिए। और यू कैन डू 50 ऑल्सो। अगर आप 50 बार भी इस लूप को चला दोगे ना बिना इस कंडीशन को देखे, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। हम दोनों से ट्राई करके देखेंगे कि हम मैक्सिमम कितनी बार इस लूप को चलाएं, इसको चलाएं, क्योंकि हम इसको इस पे नहीं छोड़ सकते ना, लो लेस देन इक्वल्स टू हाई। अगर इस पे छोड़ेंगे तो वो वैल्यू बहुत छोटी होती जाएगी, बहुत 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 छोटी हो जाएगी। और ऐसा कभी ऐसा भी हो सकता है कि कभी ऐसा पॉइंट आए ही ना कि लो हमारा लेस देन इक्वल्स टू हाई है, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें एक फिक्स्ड अमाउंट और एक स्टैंडर्ड वैल्यू को चूज करना होगा, जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हम इस आइट्रेशन को कितनी बार परफॉर्म करें और हमारा आंसर निकल के आ जाए। तो अब हम कोडिंग स्क्रीन पे आते हैं। जितना नॉलेज हमें लेना था क्वेश्चन से रिलेटेड वो सब हम ले चुके हैं, किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है एरिया, और साथ के साथ हमारा बाइनरी सर्च हमने क्यों लगाया वो भी हमने देखा। और हमने ये भी डिस्कस किया कि हम इसको 100 आइट्रेशन तक ही क्यों चला रहे हैं, इस बाइनरी सर्च को 100 आइट्रेशन तक ही क्यों चला रहे हैं। हमने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं। अब हम इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं और फिर सबमिट करके देखते हैं सोल्यूशन को। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें यहाँ पर एक लो लेना पड़ेगा जो कि डबल टाइप का होगा, क्योंकि हम किस पे ऑपरेट कर रहे हैं, रियल नंबर्स पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो लो इज इक्वल्स टू, इसको कहाँ से सबसे ज्यादा इसको मैक्सिमम वैल्यू देनी है तो 1e9। आप इसको कुछ भी वैल्यू दे सकते हो बट वो मैक्सिमम होनी चाहिए। और डबल पे ऑपरेट कर रहे हैं तो इंट 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 मैक्सिमम या लॉन्ग लॉन्ग मैक्सिमम देना भी प्रेफरेबल नहीं है। इस केस में आप इस वैल्यू को ही मैक्सिमम मान के चलो। और डबल पे आप क्या कर सकते हो, हाई हमारा कितना जा सकता है, अभी के लिए मिनिमम हमें हाई की वैल्यू देनी विच इज 0। अब हम क्या करेंगे, एक और वैल्यू वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर टोटल होगा, मतलब टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया कितना अभी तक का है, जिसको भी अभी हम 0.0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अपना एक एक करके स्क्वायर्स पे जाएंगे, उसमें से लो और हाई कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, साथ के साथ हम अपने टोटल एरिया को भी कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, और तुम इसको फॉर ईच लूप से भी कर लो, सिंपल रहेगा। एस इन स्क्वायर्स, हमें एक्स का कोई काम नहीं है क्योंकि हम सारी चीज़ें किस पे ऑपरेट कर रहे हैं, वाई पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम एक्स को इग्नोर ही करके चलेंगे। तो जो भी हमारा इंट
ऑफ वाई कितना आ रहा है, एस ऑफ 1, और इंट ऑफ लेंथ कितना आएगा, एस ऑफ 2। एक्स का कोई काम नहीं है इसलिए हम उसको इग्नोर करके चल रहे हैं, ठीक है। टोटल एरिया कैसे निकलेगा, टोटल एरिया विल बी प्लस इक्वल्स टू एल इंटू एल, एल, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर रहे होंगे टोटल एरिया को इस तरीके से। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, लो और हाई की वैल्यू को देखना है। तो लो के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, लो विल बी मिनिमम ऑफ अभी तक का जो भी लो मिला है और ये वाई, और हाई की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली मैक्सिमम ऑफ अभी तक का हाई और वाई प्लस एल, अभी तक का मैक्सिमम जो भी रहा है। देखो हमने जो पॉइंट गिवन था वाई का, लास्ट प्रॉब्लम में देखा था कि वो 6 था, बट हमारा जो स्क्वायर है वो कहाँ तक रीच कर रहा था, उसके लेंथ के ऊपर तक, तो वहां तक हम कट लगा सकते हैं। तो y प्लस एल हमने इसीलिए लिया है। और क्या करना है, जब इतना हो गया हमारा, फिर हमें आइट्रेशन करनी है। अभी मैं 50 आइट्रेशन के लिए आंसर निकाल के दिखा रही हूँ। आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 50 टाइम ये लूप चलेगा, लेस देन इक्वल्स टू 50, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम अपना लोअर मिड को कैलकुलेट कर रहे होंगे। मिड क्या होगा, डबल टाइप का ही होगा हमारा, विच इज मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई, लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2.0, क्योंकि ये एक डबल वैल्यू है इसलिए हम 2.0 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। जब ये हो गया फिर हम इस मिड के लिए चेक करेंगे चीज़ों को। मिड के लिए चेक कैसे करेंगे, देखो करंट एरिया को निकालेंगे, डबल इक्वल्स टू करंट एरिया जो भी है उसको कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे। करंट एरिया कैसे मिलेगा, एक एक करके सब पर जाओ, सारे ही स्क्वायर्स पर जाओ और ट्राई ट्राई करो ये देखने का कि इससे क्या पॉसिबल करंट एरिया जनरेट हो पा रहा है। तो फॉर ऑटो सेम चीज करेंगे, एस इन किस में, स्क्वायर्स में, स्क्वायर्स, ठीक है। ये हो गया। अब इतना होने के बाद व्हाट वी विल डू, वी विल बी गोइंग टू डू मिड कैलकुलेट करेंगे, मिड सॉरी करंट एरिया विल बी प्लस इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ 0.0, अगर नेगेटिव होता है उसके लिए, बाकी मिनिमम हम निकाल रहे होंगे। मिनिमम किससे किससे, एल कॉमा मिड माइनस जो भी वाई है हमारे पास। वाई कैसे आएगा, दिस इज गोइंग टू बी एस ऑफ 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी एस ऑफ 1। जब हमारा करंट एरिया कैलकुलेट हो गया तो हम देखेंगे इफ करंट एरिया हमारा लेस देन हो गया है, अगर करंट एरिया कम है, हमें यहाँ पे टोटल भी कैलकुलेट करे थे ना, टोटल एरिया हमारा टारगेट क्या बनना चाहिए, हाफ होना चाहिए जस्ट उसका। तो टारगेट क्या है, टारगेट इज बेसिकली इक्वल्स टू टोटल एरिया में से डिवाइड कर दो 2.0, यानी उसका बिल्कुल हाफ, बिल्कुल हाफ। लेकिन अगर कम है हमारा टारगेट से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लो को चेंज करके मिड तक लाना पड़ेगा। एल्स के केस में, एल्स का केस क्या होगा, या तो ग्रेटर है या तो बराबर है, तो उस केस में हाई को चेंज करना होगा मिड से, क्योंकि हमें लोएस्ट चाहिए। तो हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट के साइड जाएंगे, लास्ट में रिटर्न कर देंगे जो भी हमारी हाई की वैल्यू होगी। तो रन करके देखते हैं, कुछ अगर दिक्कत आएगी तो हम चीज़ों को चेंज करेंगे। ओके, ठीक है। बट इट्स सेइंग मिन, नो फंक्शन कॉल फॉर लो इज मिन, कहाँ पे आया एरर, यहाँ पे। क्या कर रहे हैं हम, लो कॉमा मिनिमम, नो मैचिंग फंक्शन। अच्छा, इसको भी हमें डबल डबल करना पड़ेगा ताकि कंपैरिजन हो पाए हमारा इजीली, ठीक है। अब शायद हो जाएगा। और क्या, और कहीं भी हमने कहीं यूज़ किया है कंपैरिजन, दिस S1 इज गोइंग टू बी, ओके लेट्स डू दिस थिंग। हम ना इसको यहाँ से ही ले आते हैं और इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी कंपैरिजन हो सेफ हो, इसीलिए हम इसको y कर देते हैं। दिस इज y,
this is going to be, this is y, and this is going to be, okay, we have chosen the things differently. This is l, mid minus y and l. अब रन करके देखते हैं. ओके, वी गॉट एन इशू. कुछ कुछ आ रहा है, बस प्रिसीजन इशू है. तो हम एक काम करते हैं, इसके प्रिसीजन को थोड़ा और बढ़ाते हैं और इसको करते हैं 100 तक का. 100 तक में तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए. अभी भी नहीं आ रहा, कुछ एरर है. लेट्स चेक. एरिया हमारा टारगेट एरिया से लेस देन है. क्या इशू आ रहा है? ओके, सब तो सही किया है और इसका 50 में आंसर आ जाना चाहिए था. दिस इज मेट निकाल लिया है, करंट निकाल रहे हैं. करंट, अच्छा हाँ, ओके. सो दिस इज एन इशू. डायरेक्टली हाइट को ही ऐड कर रहे हैं, तो जो भी हमारी एच वाली हाइट है वो एच निकालेंगे, न्यू एच निकालेंगे. उसके बाद जो भी करंट आएगा, करंट एरिया विल बी प्लस इक्वल्स टू व्हाट, दी एच इनटू एल. अब रन करके देखते हैं. ठीक है, एक्सेप्टेड. सबमिट करके देखते हैं. सो सक्सेसफुली सबमिटेड. आप लोग इस प्रिसीजन को 100 भी कर सकते हो. यू कैन चेंज दिस प्रिसीजन टू 100 ऑल्सो. रन करा, सबमिट करके देखते हैं. सो डिपेंड करता है कि आपको कितनी अच्छे तरीके से आंसर चाहिए. जितना ज़्यादा आइटरेट करेंगे हम, उतना ज़्यादा हम बेटर आंसर को अप्रोच कर रहे होंगे. तो मेरा तो यही कहना है कि आप जब भी इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो मैक्सिमम साइड ही चलो. 100 आइटरेशंस में हमें एक बेस्ट प्रिसीजन आंसर मिल जाता है. तो आप जब भी रियल नंबर्स के केस में बाइनरी सर्च अप्लाई कर रहे हो तो कुछ टाइप ऑफ पर्टिकुलर आइटरेशन को फिक्स कर दो, एंड देन यू विल गेट योर बेस्ट आंसर फॉर दिस केस. बाकी दिस वाज द सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम नंबर हमारा 3453, सेपरेट स्क्वायर्स 1. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.